आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने तो 7 जन्मों तक रहने की कसम खाई थी और आप तो मुझे आधे रास्ते में ही छोड़कर चले गए। मुझसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई जो आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? अगर आपको जाना ही था तो मुझे भी साथ लेकर चले जाते। आपके बिना ये जिंदगी चुप सी रही है। मुझे नहीं जीना आपके बिना। मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे मिष्टी, ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना आत्महत्या करना पाप है और तुम ये पाप करने जा रही हो। जीवन में ऐसी परिस्थितियां तो आती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी जान दे दोगी। यह मनुष्य का जीवन ना बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम इसे ऐसे खत्म मत करो, परिस्थितियों से लड़ना सीखो, अपने जीवन में कुछ करके दिखाओ। मैं चला गया तो क्या हुआ, कम से कम तुम मेरे नाम को तो आगे बढ़ाओ। कैसे जीऊं मैं अपनी ये जिंदगी? ये दुनिया बहुत जालिम है। ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया से लड़ो और संघर्ष करो, कुछ बनकर दिखाओ। लेकिन मैं आपके बिना कैसे कुछ बन सकती हूँ? हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी मरने की कोशिश नहीं करूँगी। चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाए, मैं उनसे डटकर सामना करूँगी और आपकी याद में मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूँगी। मिष्टी, मैं यही सब समझाने के लिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। आज के बाद ना कभी मरने की कोशिश मत करना, मुझसे वादा करो तुम। मिष्टी, ओ मिष्टी। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं आ सकते। और तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है जो तुम यहाँ आए हो? देख, वो कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, इसलिए मुझे तेरे पास आना पड़ा। क्या कहा? प्यासा कुएं के पास आता है? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। देख, तू ये घुट घुट कर जिंदगी कब तक जिएगी? जिंदगी जीने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और तुझे भी सहारे की जरूरत है। और हाँ, तेरे पास ऐसा कोई सहारा नहीं है जिससे तू अपनी जिंदगी बिता सके। देखो, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, इस तरह घुमा फिरा कर मत कहो। देख, मैं घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे कहता हूँ। तू मेरे साथ मेरे घर चल, रानी बनकर रहेगी। तू यहाँ अकेले जिंदगी कैसे काटेगी? देखो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। देख, तेरे पास कोई कमाने वाला नहीं है और तू मेरे साथ चल। और हाँ, मैं तुझसे शादी करूँगा और तुझे बहुत खुश रखूँगा। बंद करो अपनी बकवास और यहाँ से ना चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। देख, मैं तो यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, लेकिन तू मुझे ये बता, तू इस विधवा के रूप में कब तक जिएगी? देख, तू दिखने में अच्छी है और खूबसूरत है और जवान भी है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ मेरे साथ चल। मैं तुझे अपने महल में रानी बनाकर रखूँगा। रानी? तुम किस महल की बात कर रहे हो? उस महल की जो तुमने लोगों से लूटकर हराम की कमाई से बनाया है? अरे सब लोगों को पता है तुमने वो महल नहीं, लोगों से लूटकर शमशान बनाया है। अरे मेरे पति ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था कि तुम कितने गिरे हो, नीच इंसान हो। अरे तुमने तो अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा, उसको भी तुमने पैसे के लिए मार डाला। अरे तुम कम से कम उस भगवान से तो डरे होते। देख, जिसके पास पैसा होता है ना, दुनिया उसे भगवान मानती है। यार प्यार रिश्तेदार सभी उसके सामने झुकते हैं। और हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ पैसा कमाया है, पैसा। देखो, मैं सब जानती हूँ तुमने क्या किया है और पैसा कैसे कमाया है। तुम ना चुपचाप से होके इस घर से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। किस पुलिस की बात कर रही है? उस पुलिस की जो हर रोज मेरे घर पर पहरा देते हैं। देख, इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू चुपचाप मेरे साथ चल, वरना रावण की तरह जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। देख, ऐसी गलती मत करना, वरना अंजाम वही होगा जो रावण के साथ हुआ है। तेरी सोने की लंका में ना आग लग जाएगी, आग। मुझे इंतजार रहेगा उस वक्त का जिस दिन मेरी लंका में आग लगेगी, लेकिन मैं तुझे उससे पहले उठा ले जाऊंगा, याद रखना। हे
भगवान, क्या हो गया इस समाज को जो विधवा औरत को भी गंदी नजर से देखते हैं, हमें भी चैन से नहीं जीने देते। लेकिन अब क्या फायदा रोके, मैं कहीं काम देखने चली जाती हूँ। अगर मुझे कहीं काम मिल जाएगा तो। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ बताओ, क्या काम है? साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल जाएगा? देखो, मेरे यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पहले से ही मजदूर काम कर रहे हैं। तुम यहाँ से जा सकती हो। साहब, मैं खेतों का सारा काम कर लेती हूँ, आप मुझे काम दे दो। आपकी साहब बहुत मेहरबानी होगी। देख, मैं तुझसे कहा ना कि मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। अगर 10-20 रुपये की ज़रूरत हो तो मैं तुझे दे दूँगा। नहीं साहब, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ काम हो तो बता दो, मैं अपने काम करने के ही पैसे लूँगी। नहीं, मेरे यहाँ तेरे लायक कोई काम नहीं है। तू आगे जाकर काम देख ले। ठीक है साहब। हे भगवान, तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? कम से कम मुझे इतना दुख मत दो जो मैं फिर से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊं। अरे कैसे लंगड़ा कर चल रही है? चल मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अरे जाने मन, हम तो इसलिए कह रहे हैं कहीं तेरे नाजुक से पैरों में दिक्कत ना आ जाए। मेरे पैर में चाहे कुछ भी हो जाए, उससे तुम्हें क्या लेना देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, जा लंगड़ाते हुए। यार, ये मुझे मिल जाए ना तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, क्योंकि इसने मेरी रातों की नींद तक उड़ा दी है। अरे यार, तू कहाँ इस विधवा के पीछे पड़ा है? गाँव में सैकड़ों लड़कियाँ हैं इससे भी सुंदर। देख, गांव में लड़कियां तो हैं, लेकिन इससे यार सुंदर नहीं। तू इसे गौर से तो देख, ये इस रूप में इतनी सुंदर लगती है तो श्रृंगार करने के बाद कितनी सुंदर लगेगी। हाँ भाई, तू बिल्कुल कह तो ठीक रहा है। ये सुंदर तो है, लेकिन इस समय हम फैक्ट्री चलते हैं, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे यार, इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है? मैं इसके 2 साल से पीछे पड़ा हूँ, लेकिन मुझे ये अब तक नहीं मिली। 2 साल से पीछे पड़े हो, लेकिन वो कैसे भाई? देख, तू सुनना ही चाहता है ना, तो सुन। मैं और मेरा दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तभी मैंने इसे पहली बार देखा था और पहली नज़र में इससे प्यार हो गया। फिर एक दिन
जब से मैंने तुम्हें देखा है ना ही मुझे नींद आती है और ना ही मुझे चैन मिलता है। इस दिल पर तुमने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो शायद मैं मर जाऊंगा। देखो, मुझे पता है तुम यहाँ ही कहीं छुपे हो। चुपचाप से होगे ना बाहर आ जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या है ये? क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं, ये हकीकत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो मैं तुम्हारे दोस्त से प्यार करती हूँ और हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। और ये सब जानते हुए भी तुम ये सब बोल रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अरे तुम पागल हो गई हो। तुम अपना लेवल देखो और उसका लेवल देखो। तुम कहाँ और वो कहाँ गरीब। देखो, तुम उनके बारे में कुछ मत बोलो। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए ना दिन रात एक कर रहे हैं। मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। देख, अब तक तो मैं तुझसे प्यार से कह रहा था, लेकिन अब मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो किसी की नहीं होगी। अगर हम दोनों कोई बीच में आया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर तूने उनकी तरफ आग उठाकर देखने की भी कोशिश की ना तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। आंखें, वो मेरी दुनिया है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दुनिया? वो भी तेरी? वो अपने पेट तक ठीक से नहीं पाल पा रहा तो वो तुझे क्या खिलाएगा? देख, जबान को लगाम दे। तूने बहुत बोल लिया उनके बारे में। अब चुपचाप से यहाँ से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। देख, अच्छा और बुरा तो समय ही बताएगा। इस समय तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं एक न एक दिन तुझे पाकर रहूंगा। हाँ हाँ, जा। क्या भाई, आपसे उसने ऐसा कहा? आप ऑर्डर तो दो, मैं से अभी उठाकर लाता हूँ। तू उसे उठाकर मत ला, क्योंकि उसकी शादी हो गई और उसका पति रोड एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन भाई, उसका क्या करे? उसने तो आपको बहुत बुरा वाला कहा। चल कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो साली अपने आप हमारे पास आएगी। भाई, तुम एक बार, सिर्फ एक बार कहकर तो देखो। 24 घंटे में तुम्हारे कदमों में होगी वो। ये सब छोड़, मैंने तुझे जो काम दिया वो काम हो गया या नहीं? भाई, मैंने उस वकील को 10 लाख रुपए का ऑफर दे दिया कि तू इस केस को वापस ले ले, लेकिन वो नहीं माना। भाई, मुझे लगता है उस वकील का जिंदगी भर का केस खत्म करना पड़ेगा। उसे मौत के घाट उतारना होगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है, उसे मौत के घाट उतारना पड़ेगा, लेकिन इस समय हम दूसरे काम से जा रहे हैं, इस समय नहीं। चल। साहब नमस्ते, आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है क्या? नहीं, मेरे यहाँ कोई काम नहीं, तुम जा सकती हो। साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। आप मुझ विधवा पर तरस खा के कुछ तो काम दे दो साहब। अरे तू तो बेफालतू गले पड़ रही है। मैंने तो उससे कह दिया मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। साहब, ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। आप मुझे किसी भी तरह के काम पर रख लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब। अच्छा, तो तू ज़्यादा मजबूर है। चल ठीक है, आजा, मैं तुझे काम बताता हूँ। साहब, ये मेरा बेटा है। ठीक है साहब, आप मुझे काम बता दीजिए, मुझे क्या काम करना है। चल ठीक है, हाँ भाई मदन, इसे काम बता देना, ठीक है? मैं किसी काम से जा रहा हूँ। अबे ओए, तुझे दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पर बैठा हूँ? साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चल ठीक है, ठीक से काम कर ले। ठीक है साहब। हेलो। हेलो, मदन भाई बोल रहे हो क्या? हाँ भाई, मदन बोल रहा हूँ। मैं वकील साहब बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? तुम पहले
मुझे ये बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? क्यों, तुम्हें क्या मतलब? करता हूँ किसी के लिए। देख, तुझे किसी को मारना है, उसके लिए मैं तुझे मुंह मांगे कीमत दूंगा। क्या कहा तूने? जरा दोबारा कहना। हाँ, तूने सही सुना, मैं तुझे मुंह मांगे कीमत दूंगा। तुझे एक मर्डर ही तो करना है। हाँ चलो ठीक है, तुम उसका नाम बताओ। तुझे अपने दोस्त सिंघानिया को मौत के घाट उतारना है। क्या कहा? जरा दोबारा कहना। हाँ, तूने सही सुना, मैं तुझे मुंह मांगे कीमत दूंगा। वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोच ले, तुझे ये काम करने के लिए 50 लाख रुपए दूंगा। क्या 50 लाख रुपए? चल ठीक है, बताओ उसे कब मारना है? तुझे आज ही मारना है। चल ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन पैसे? पैसे तेरे अकाउंट में, लेकिन काम होने के बाद। चल ठीक है, तू फोन काट, मैं उसे मारने का प्लान सोचता हूँ। यार काम तो किया, लेकिन जाता हूँ उसका गेम बजा कर आता हूँ। अरे ये तो सिंघानिया की बात कर रहा है, जो मुझे हर रोज परेशान करता है, और ये उसे मारने वाला है। मुझे बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगी, वो मुझे हर रोज परेशान करता है। अरे मिष्टी, क्या हुआ? तुम कैसे रुक गई? जाओ बचाओ उसे, उसकी जान खतरे में है। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगी। शायद आप जानते नहीं हो, वो मुझे हर रोज परेशान करता है। इतनी खुदगर्ज मत बनो, जाकर बचाओ उसे। अगर तुम उसकी जान नहीं बचाओगी तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? ठीक है, मैं उसे बचाऊंगी। पता नहीं साला इन कहाँ मर गया, तो दिखाई भी नहीं दे रहा। चलो इसे आगे चल के देखता हूँ। देखो ठीक है, पैसा कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन मैंने तुमसे कह दिया कि वो ज़मीन मुझे चाहिए तो चाहिए। अरे यार, ये तो यहाँ खड़ा है। सिंघानिया, आज तो तेरी मौत बिल्कुल पक्की है। अरे इसने तो चाकू निकाल लिया। लगता है आज ये सिंघानिया को मार ही डालेगा। मुझे कुछ करना होगा, मुझे सिंघानिया को बचाना होगा। क्या करूं मैं? गद्दार, तू मुझे मारना चाहता है? तूने मेरा नमक खाया है फिर भी? भाई मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। माफी? वो भी तुझे? कभी नहीं। नहीं भाई, मुझे माफ़ कर दे। पैसों के लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे भाई। दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। अगर कहीं दिख गया ना तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। चला जा यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। मिष्टी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अगर तुम समय पर नहीं आती तो वो मुझे मार देता। आज मेरी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती तो मेरी धनदौलत रखी रह जाती। आज तुम जो मांगना चाहो वो मांग लो, क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं, ये एहसान नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया और तुम्हारे साथ बदतमीजी की, फिर भी तुमने अपना फ़र्ज निभाया। इसलिए मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। अरे नहीं नहीं, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मुझसे वादा करो। तुम किसी भी गरीब के साथ अत्याचार नहीं करोगे। करो वादा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ना ही किसी गरीब को सताऊंगा, ना ही किसी गरीब के साथ अत्याचार करूँगा। मैं हमेशा उसकी मदद करूँगा। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा और तुम भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ जी लूँगी। चलो ठीक है, मैं कसम खाता हूँ तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी आएगी तो तुमसे पहले मैं खड़ा मिलूँगा।
अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तुम मुझे अपना भाई समझो। मैं तुम्हारा भाई बनकर हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी समय हो गया यार। ठीक है बहन, जाओ, लेकिन इस भाई को एक बार याद करके जरूर देखना। ठीक है।